प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोरान के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा एक महान क्रांतिकारी जिसका नाम था नीरा आर्य, और उनके ऊपर जितने अत्याचार हुए वह शायद ही किसी महिला पर किए होंगे। जी हाँ, बागपत जिले के खेकड़ा कस्बे की एक वीरांगना नीरा आर्य, जिसने आज़ाद हिंद फौज में रहकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। सुभाष चंद्र बोस पर गोली चलाने वाले अपने पति तक को इन्होंने मार डाला। भारत की पहली महिला जासूस कहलाई। इससे अंग्रेजों ने इन्हें काले पानी की सजा दी और सतन काट के इन्हें सजा और प्रताड़ना दी गई। आज़ादी के बाद सड़क के किनारे फूल बेचकर इन्होंने गुमनाम जिंदगी जी। बागपत की महान क्रांतिकारी महिला को हम नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। जय हिंद। जी हाँ, हमारी आज़ादी के लिए यूं तो हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी थीं, लेकिन इतिहास के पन्नों पर कुछ ही लोगों के नाम छपने पाए। कुछ ऐसे महान लोग भी हुए जिन्होंने बिना किसी यश की कामना के अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया। जिंदगी भर देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें भुला दिया गया। नीरा आर्य एक ऐसा ही नाम है। आज के समय में उनकी कहानी बहुत कम लोगों को पता होगी। नीरा प्रतिष्ठित कारोबारी सेठ छज्जूमल की बेटी थी। खेकड़ा की इस क्रांतिकारी बेटी ने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए उसे अपने ही पति की हत्या तक करनी पड़ी। जेल में अंग्रेजों ने उनके सतन काट दिए। नीरा आर्य को भारत की पहली महिला जासूस के रूप में भी जाना जाता है। नीरा की कहानी 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागपत के सुरम्य कस्बे खेकड़ा नगर से शुरू होती है। इस गांव की एक लड़की को शिक्षा के लिए कोलकाता भेजा गया। वही लड़की बड़ी होकर एक ऐसी महिला बनी जिसके दिल में अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम था। क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान नीरा आज़ाद हिंद फौज के संपर्क में आई और झांसी रेजिमेंट का हिस्सा बन गई। इस बीच कम उम्र में उनके पिता ने उनकी शादी श्रीकांत जयरंजन दास से कर दी, जो ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी और सीआईडी इंस्पेक्टर थे। आमतौर पर विवाह के बाद लोगों की सोच बदल जाती है, लेकिन नीरा ने अपना रास्ता नहीं बदला। वह अंग्रेजों से अपने देश की आज़ादी चाहती थी, लेकिन उनके पति ब्रिटिश सरकार के लिए काम करना चाहते थे। अंग्रेजों ने नीरा के पति श्रीकांत जयरंजन दास को नेताजी सुभाष बोस की जासूसी करने और मौका मिलते उनकी हत्या करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने कई प्रयास भी किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। जब अपने पति के इस मिशन के बारे में नीरा को पता चला तो वह उनके खिलाफ हो गई। प्यार वफादारी से टकरा गया। एक दिन जब उनके पति ने नेताजी बोस की हत्या करने का प्रयास किया तो उन्होंने अपने ही पति को छुरा घोंपकर मार डाला। इसके लिए उन्हें अंग्रेजों ने आजीवन कारावास की सजा भी दी। नीरा को अंग्रेजी सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप में काला पानी भेज दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उससे जानकारी हासिल करने के लिए असहनीय यातनाएं दी। फिर भी अकल्पनीय पीड़ा के बीच नीरा की आत्मा अटूट बनी रही। वह दिन ब दिन यातनाएं सहती रही। उनकी दृढ़ता भी बढ़ती रही। इतिहासकारों के मुताबिक अगर नीरा सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी दे देती तो नीरा को जमानत मिल जाती, लेकिन आज़ाद हिंद फौज की इस वीरांगना ने अपना मुंह नहीं खोला। उनके बलिदान की गूंज हमेशा गूंजती रहेगी। भारत की स्वतंत्रता के बाद जब नीरा जेल से बाहर आई तो उन्हें इस निर्दयी दुनिया का असली चेहरा दिखाई दिया। उनको वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। उन्होंने हैदराबाद में फूल बेचकर अपना बाकी का जीवन बिताया। आखिरकार 26 जुलाई 1998 में उनका निधन हो गया। उनकी कहानी यह अनगिनत गुमनायकों की मार्मिक याद दिलाती है, जिनकी वीरता और बलिदान इतिहास की तहों में छिपा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, आपको यह जो कहानी है हमारी वीरांगना नीरा आर्य की कैसी लगी? और न जाने कितने ही ऐसे हमारे वीर थे, वीरांगनाएं थी, जिन्होंने पुण्य भूमि के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। और ऐसी ही कथाएं मैं आपको और भी लेकर के आऊँगा। उन इतिहास के पन्नों में छिपे हुए वो असंख्य वीर जिन्होंने रियल में अपनी आत्मा
तन मन धन सब कुछ देश के लिए समर्पित किया और आज उनके परिवार के बच्चे, उनके लोगों को यातनाएं मिल रही हैं। वो एक बिल्कुल हीन प्रकार का जीवन जीने को विवश हैं और सरकारें जो हैं जो ढोंग पीटती हैं वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाती, उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाती, एक रोजगार तक नहीं दे पाती। ये जो सनातन का झंडा लेकर के लोग लहरा रहे हैं, ये नहीं जानते कि हमें जो आज़ादी मिली है वो किसके दम पर मिली है। वहाँ कोई भगवान, कोई अवतार नहीं आया, हम जैसे सामान्य मानवों ने अपना सर्वस्व समर्पित किया है। तो प्यारे दोस्तों, आप ऐसी कथाओं को, ऐसी चीज़ों को जो है वह शेयर भी करें ताकि लोगों को पता लग पाए कि वास्तव में हमारे बलिदानी थे कौन। बहुत से ऐसे ही जो है मैं वीरों और वीरांगनाओं को लेकर आपके समक्ष फिर पेश होऊंगा और मुझे आशा है कि आप भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, अपने बच्चों को ये चीज़ें सुनाएंगे ताकि वह वीर बने, बहादुर बने, देश के प्रति समर्पित हों। और जितने ये और एजेंडे हैं जिनके माध्यम से लोगों को जात पात और मतों मतांतरों में बांट दिया गया है, उससे ऊपर उठ करके वह अपनी अस्मिता के लिए लड़ सकें। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि जो अमूल्य जानकारी है वह हमारे देश के नागरिकों को मिल सके, उनकी आंखों के पर्दे खुल सके, उन्हें पता लग सके कि जी हाँ, असली नायक कौन होते हैं और वो कैसे होते हैं, कैसा अपना जीवन जीते हैं। और जितने ये लोग बाहर के हैं जो अपनी रोटियां सेकते हैं, अपने हितों के लिए दूसरों को मरवाते हैं, जो अपने एजेंडों को चलाते हैं, जो लोगों को बरगलाते हैं, जो झूठी अपनी वाहवाही लूटते हैं, उनसे अलग वो लोग जो हैं एक ऐसी प्रातःकालीन ओस के समान होते हैं जो लोगों को ठंडक और शीतलता देकर स्वतः लुप्त हो जाते हैं, सूर्य की गर्मी सहते हैं। ऐसे ही जो है आम मानवीय वीरांगना और वीरों को मेरा सलाम, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।